नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं कायनात अंसारी। फरीदाबाद में एक बार फिर खाकी पर सवाल उठे हैं। मशहूर एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल करोड़ों का गबन करने के मामले में फिलहाल नीमका जेल में बंद हैं, लेकिन वो बीच में ही उपचार के बहाने अपनी थकान दूर करने के लिए मेट्रो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, जहां उन्हें शराब के साथ साथ और भी सुविधाएं दी जाती हैं। ये हम नहीं कह रहे, सामने आई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये वीडियो 28 और 29 अगस्त का है, जब अनिल जिंदल इलाज के बहाने शहर के मेट्रो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जिसके बाद उनकी सेवा में शराब की कैन पेश की गई। हालांकि मेट्रो हॉस्पिटल नाइट सिक्योरिटी में तैनात युवक संदीप सिंह का आरोप है कि उसने मना किया था, लेकिन उसने नहीं सुनी। इसके बाद शिकायत अधिकारियों से की गई तो उन्होंने भी मामला रफा दफा करने की बात कही। पुलिस अधिकारी भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। एक मुजरिम जो सजा याफ्ता है, जेल में बंद है, लेकिन इलाज के बहाने जेल से बाहर आता है, मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और इस दौरान उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। पुलिस अधिकारी भी यहां पर देखे जा सकते हैं उसकी मेजबानी करते हुए। 28 तारीख को नाइट में हमारे बाउंसर थे वहाँ ड्यूटी पे, तो उन्होंने पता चला कि वो ड्रिंक कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले भी हैं, जबकि ये अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। तो उसने मेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो ड्रिंक कर रहे हैं तो आप उनसे बोलो। मैं और मेरे साथी थे अमन जी, हम दोनों वहाँ गए रूम में, तो हमने देखा कि वो 3-4 पुलिस वाले थे और पेशेंट खुद अनिल जिंदल जी थे, वो ड्रिंक कर रहे हैं वहाँ बैठ के। हमने उनसे मना किया तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर आते हैं, हर साल में आते हैं और पहले तो किसी ने मना नहीं किया, यहाँ तो बहुत सारा कुछ होता है, आज ही क्यों है? पहले तो हमने ड्रिंक भी की है और यहाँ लड़की भी मिलती है हमें। उन्होंने कहा था कि लड़की भी मिलती है और पहले तो हाँ जी सर, नीरज जैन यहाँ पे एमडी हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ सर, हमने फिर भी उनसे कहा कि सर हमारी ड्यूटी है, हम बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे। हमने उन्हें मना किया, चलो ठीक है, तो हम मना, उन्होंने रख दी, हम बाहर आ गए रूम के, प्राइवेट रूम है वहाँ अलाउड नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चला नर्सिंग स्टाफ गए अंदर मेडिसिन के लिए, तो वो देखे तो वहाँ फिर ड्रिंक कर रहे हैं वो। तो नर्सिंग स्टाफ ने फिर हमसे कहा कि भाई वो तो फिर ड्रिंक कर रहे हैं। हमने जाके फिर उनसे कहा, मैंने सर बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमने अपने नाइट मैनेजर थे हॉस्पिटल के, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ऐसे करो कि पेशेंट के अलावा रूम में कोई नहीं रहेगा, सबको निकाल दो हॉस्पिटल के बाहर। कुछ पुलिस वाले थे वर्दी में, हमने उन्हें निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो हम डॉक्टर नीरज जैन को बोल के और दानिश महाजन है CSO SSO, उनसे बोल के हम आपकी ड्यूटी से निकलवा देंगे हम आपको। तो अभी जिस व्यक्ति की बात आपने सुनी, ये अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड है जो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात था। उसने मना किया कि इस तरह से अस्पताल के वार्ड के अंदर शराब पीना ठीक नहीं है और इसकी इजाजत वो नहीं दे सकते हैं, और उसके कहने पर थोड़ी देर के लिए उन्होंने शराब पीना बंद भी कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्टाफ पहुंचा अंदर मेडिसिन देने के लिए, नर्स पहुंची, उसने फिर वही नजारा देखा। पुलिस अधिकारियों ने भी बार बार रोकने टोकने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, और जो आरोपी है अनिल जिंदल, उसने भी धमकाया कि अगर बार बार रोकना टोकना जारी रखा गया, टोकने की कोशिश की गई, तो वो अस्पताल के प्रबंधन को कहकर उसे ही नौकरी से निकलवा देगा। और जरा ये भी सुनिए कि अस्पताल में मरीज नहीं, उसने बताया कि वो रेगुलर कस्टमर है, अस्पताल के भी अब रेगुलर कस्टमर हो गए हैं। तो रियल एस्टेट, ज्वेलरी, सिनेमा जैसे कारोबार से जुड़ी एसआरएस ग्रुप के खिलाफ मोटे मुनाफे का लालच देकर निवेशकों से रुपए हड़पने का मामला सेक्टर 31 थाने में दर्ज हुआ था। करोड़ों रुपए का गबन का आरोप है इस व्यक्ति के सर के ऊपर। निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप में एसआरएस ग्रुप के खिलाफ पहले से ही 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल, जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं, का अपने कारोबारी साथियों गांव से उनके मोटे मुनाफे का लालच देकर एसआरएस ग्रुप में लाखों रुपए निवेश करा लिए और कुछ वक्त तक तो मुनाफे का लाभ देते रहे, भुगतान करते रहे, लेकिन बाद में भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ितों ने
चेयरमैन अनिल जिंदल, एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल और उसके कारोबारी सहयोगियों को धोखाधड़ी के मामले में 2017 से ही जेल में बंद किया गया है। उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच सीबीआई और आयकर विभाग भी कर रहे हैं। लेकिन इस सजा याफ्ता मुजरिम की आप तस्वीर देखकर बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जेल से इलाज के लिए अस्पताल आया हुआ कोई कैदी है। मुकेश राजपूत हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब मुजरिमों को भी इस तरह से जो है संरक्षण दिया जा रहा है और खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। ये मामला सामने आया है इन तस्वीरों के माध्यम से। क्या इन फुटेज के सामने आने के बाद, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब तक कोई एक्शन लिया गया है इस मामले में? देखिए कायनात, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, साफ तौर पर मुकेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, कोई तकनीकी दिक्कत के चलते लगता है हम आपसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। जल्द ही हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली। नीमका जेल में बंद है ये आरोपी। नीमका जेल पहले भी कई बार सवालों के घेरे में रही है। कैदियों के पास से यहाँ पर कई बार फोन, मोबाइल फोन और चार्जर बरामद हुए हैं, सिम कार्ड बरामद हुए हैं। और अब एक आरोपी, एक कैदी जो नीमका जेल में बंद था, इलाज के नाम पर मेट्रो अस्पताल में एडमिट हुआ और इस तरीके से विलासिता का जीवन जीते हुए वो दिखाई दिया है तस्वीरों के माध्यम से। मुकेश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी मुकेश। देखिए बिल्कुल कायनात, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर लोग इलाज के लिए आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वहां पर इलाज के नाम पर जो तस्वीरें वहां पर देखी जा रही है वो ऐसे नहीं लग रहा कि वो कोई कैदी हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल के कमरे में बैठा हो और वहां पर जो है पूरी अय्याशी चल रही हो। हालांकि जो आरोपी है अनिल जिंदल, वो एसआरएस ग्रुप के जो है चेयरमैन है और उन पर 2017 में मामला धोखाधड़ी का दर्ज हुआ था और तब से वो है लगातार सजा भुगत रहे हैं, परंतु वो समय समय पर जो है इलाज का बहाना करके अस्पतालों में भर्ती होते हैं और वहां पर जिस तरह की फैसिलिटी वहां पर मिलती है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं वो 28 और 29 अगस्त की है, जब वो इलाज के लिए मेट्रो अस्पताल में भर्ती हुए। पर वहां पर जैसे ही वहां पर भर्ती हुए और रात को जब वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे और तब वहां पर इस तरीके की जो तस्वीरें वहां पर देखी गई, तब यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको पता चला, वो वहां पर मौके पर पहुंचा उन्हें रोकने के लिए, तो उसे भी वहां पर समझा बुझा करके उसे दबाने की कोशिश की। उससे कहा कि ये पूरे मामले को रफा दफा कर दो। इसमें कई बड़े राजनेताओं का भी नाम लिया गया था और जो अस्पताल के जो प्रबंधक है, जो उनके जो डॉक्टर हैं, उनकी कहीं ना कहीं अप्रोच लगाने की बात यहाँ पर की गई। परंतु फिलहाल जो चश्मदीद है उसका साफ तौर पर कहना है कि जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने राजनेताओं का नाम लिया, बड़े डॉक्टरों की अप्रोच लगाने की बात वहां पर कही और मामले को रफा दफा करने की बात कही। जब उसने अपने जो अतिरिक्त जो अधिकारी हैं उनसे अपनी बात करने की कोशिश की कि इस तरीके से अस्पताल के अंदर ये चीजें हो रही हैं, उसको लेकर के फिर अधिकारियों ने भी उससे चुप्पी साधने के लिए कहा। परंतु अब ये मामला कहीं ना कहीं जो है वीडियो वायरल हुई है और ये मामला जब मीडिया के सामने आया है तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर पुलिस भी मौजूद थी तो पुलिस भी अपनी तरफ से जो है बयान दे रही है। साथ ही साथ जो अस्पताल प्रशासन है उससे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट होने की, उनसे इस बारे में बात करने की, परंतु उनसे ऑनलाइन कोई जो है बात जो जवाब उनका नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो मीडिया जो है उनसे बात करने की कोशिश करिए परंतु वो ऑन कैमरा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कायनात बहुत कुछ कहने को तैयार है। जी, एक कैदी, एक मुजरिम इस तरह से अस्पताल के कमरे में बैठकर अय्याशी करता हुआ दिखाई देता है। सवाल तो खड़े होते हैं, संरक्षण किस किस का प्राप्त है, ये भी एक बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। जैसे आपने कहा कि नाम आ रहा है कि कुछ नेता भी जो हैं वो भी इसको संरक्षण दिए हुए हैं, उनकी शय पर भी ये कैदी इस तरीके से जीवन जो है वो जी रहा है, लग ही नहीं रहा कि सजा काट रहा है। इसके लिए तो सजा भी एक तरीके से मजा हो गई है। देखिए बिल्कुल जो चश्मदीद है कायनात, उसका साफ तौर पर कहना है कि जब वो रोकने के लिए उन्हें वहां पर गया, कमरे के अंदर गया तो वहां पर देखा कि जो बियर की कैन है वो वहां पर रखी हुई थी। पुलिस के कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और जो आरोपी है जो अस्पताल में वहां पर भर्ती होने के इलाज के लिए जो आया था आरोपी अनिल जिंदल, वो कहीं ना उसके सामने जो उसके हाथ में बियर की कैन थी और जब उसे रोका गया तो उसने ये जो नाम थे वो कहीं ना कहीं लिए। हालांकि फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से पता ये चल पा रहा है कायनात कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद, मीडिया के समक्ष मामला सामने आने के बाद अब अस्पताल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा सूत्रों से जो है पता चल पा रहा है। हालांकि इस बाबत कोई बड़े अधिकारी जो कह सकते हैं कि डीसी या किसी से अन्य से कोई अभी इस बारे में बात नहीं हुई है।
परंतु जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर क्या सिर्फ कारनामा जो अस्पताल के सामने आया खिलाफ है। कार्रवाई होनी चाहिए? अस्पताल प्रबंधन ही क्या इसमें संलिप्त है, या फिर नीमका जेल प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल जो हैं वो उठ जाते हैं, और इस बारे में क्या किसी जेल के अधिकारी से बातचीत हो पाई है? इस पर मैं आऊंगी, आपसे जानकारी लूंगी। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, ये तस्वीरें देखकर क्या कहेंगी आप? ये जो एक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, विश्वास दिलाती है पीड़ितों को कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और जो दोषी है उनको सजा मिलेगी, लेकिन क्या ये तस्वीरें देखने के बाद ये आप मानती हैं ये अवधारणा पूरी तरीके से बदल जाएगी, या उस पर भी अब डाउट हो जाएगा? बिल्कुल कायनात, देखिए जिस तरीके से जो विजुअल्स मैंने देखे हैं और जो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके जो स्टेटमेंट हमने सुना है, उसको देखकर ऐसे लगता है वाकई ये एक टोकाने वाली परिस्थिति है। फरीदाबाद शहर बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और एक तरह से दिल्ली एनसीआर का बहुत महत्वपूर्ण सिटी के रूप में फरीदाबाद को देखा जाता है, और उसका भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल अगर के अंदर में अगर इस तरह के विजुअल सामने आते हैं तो ये सबको चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ जाते हैं। हर एक जो वहाँ पर पेशेंट होता है वो किस परिस्थिति में जाते हैं आप समझ सकते हो। उसके अंदर में अगर इस तरह की हालात पाए जाते हैं तो ये बाकी पूरे सिस्टम पर बड़े सवालिया निशान लगाते हैं। इसलिए हमने इस खबर को बड़े से उठाया है, क्योंकि हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है इस वक्त में कि अगर कहीं पर भी कुछ इस तरीके से हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर तो वो अपने आप बड़े सवाल पैदा करते हैं और उनके आंसर हमें मांगने चाहिए। तमाम जो आला अधिकारी हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर है उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर अपने आप में छोटी नहीं है। पुलिस अधिकारी आप देखें साथ में बैठे हुए, पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उस वक्त में उनके साथ सुरक्षा में जो हैं, और जिस तरीके से रूम के अंदर में जो पूरा माहौल है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे कानून का कोई खौफ नहीं है किसी के अंदर में। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है हम सबको तलाशने हैं और हम उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर मुकेश इस वक्त में ग्राउंड पर है, हम पल पल उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमने कोशिश किया कि क्या उन्होंने क्योंकि मेट्रो हॉस्पिटल अपने आप में बड़ा हॉस्पिटल है, उनके किसी आला अधिकारी से, एडमिनिस्ट्रेशन से या पीआरओ से बात करने की कोशिश, अभी कोई उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हम जरूर उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वायरल वीडियो जो है वो ऊपर हो चुका और मीडिया के सामने है। तमाम मीडिया के जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश ये है कि हम उनका पक्ष भी जानें, साथ में पुलिस से भी जानने की कोशिश में है कि क्या इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये छोटी खबर नहीं है। आप किसी इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर में, और एक ऐसा केस है क्योंकि एसआरएस का केस जो है अपने आप में पहले भी बहुत सुर्खियों में रहा है, और अनिल जिंदल को जिस तरीके से 100 से ज़्यादा एफआईआर उनके अगेंस्ट में हुई थी, लोगों ने कंप्लेंट किया था, और उसके बिहाफ पर उनको अभी वो जेल में है। लेकिन क्या लगता नहीं आपको ये अनिल जिंदल जैसे जो दोषी हैं, आरोपी हैं, वो कानून को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, साथ में उस न्यायिक व्यवस्था को भी ठेंगा दिखा रहे हैं? इस तरह का जीवन यापन करके जिसने उन्हें सलाखों के पीछे भेजा था, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ वक्त जेल में रहने के बाद हम फिर बाहर आ जाएंगे, फिर से धोखाधड़ी करेंगे, लोगों के पैसे गबन करेंगे, और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके लिए आप किसे सबसे ज्यादा दोषी मानती हैं, जिम्मेदार मानती है इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल कायनात, देखिए इस तरह की जो खबरें हमेशा जेल के अंदर से तो आती नहीं है, क्योंकि जितने भी जो हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो जब जेल के अंदर होते हैं तो दिखाया जाता है। अंदर से कई बार इस तरह के स्टिंग भी हुए हैं कि अंदर में जिस तरीके से उनके लिए 5 स्टार फैसिलिटी का प्रोविजन किया जाता है जेल के अंदर, वो हम देखते थे। तो हमें लगता था कि सिस्टम, क्योंकि जो पुलिस सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बार बार पुलिस रिफॉर्मिंग की बात इसलिए कही गई है। कई बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ओपनली ये बात कही है कि पुलिस रिफॉर्मिंग इस देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि सिस्टम पुलिस के अंदर में बहुत करप्ट हो गया, और आपका वास्ता डायरेक्टली क्रिमिनल से पड़ता है, तो आपको बहुत फेयर होने की जरूरत है। अगर आपका वो सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे? लेकिन यहाँ पर बात और बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये बात हॉस्पिटल के अंदर है, और हॉस्पिटल के अंदर बैठकर अगर आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और आपने अगर सुना होगा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नर्सिस हैं वो अंदर जाने से घबरा रही हैं, परेशान हैं। तो इसके बाद सवाल और बड़े हो जाते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेके सीरियस नहीं था? क्योंकि 2 बड़े ऑफिसर्स का नाम जो
गार्ड है वो ले रहे हैं, जो सीनियर पद पर बैठे हुए हैं हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, उन लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी इस वक्त में कि उन्होंने क्या कार्रवाई किया, क्या इंटरनली कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ डिपार्टमेंट के अंदर में, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये बहुत सारे ऐसे सवाल यहाँ हैं, मुझे सबसे लगता है बड़ी जानने की चूक जरूरत। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन की रही है। अगर वो जरा यहाँ पर सख्ती दिखाता, जिस तरह से रहना चाहिए दायरे में, उस तरीके से उस आरोपी को रखता और खुद उस तरह से संयमित रहते, तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। लेकिन सवाल यहाँ पर उस संरक्षण का भी उठता है, जहां पर बात आ जाती है कि कुछ राजनेताओं का भी नाम लिया कि अगर ज्यादा रोक टोक की कोशिश की तो हम उनको कह करके तुम्हारी नौकरी तक यहाँ से हटवा सकते हैं। बात करेंगे इस पर हम सीमा जी आपसे आगे भी, लेकिन एक हमारे साथ एडवोकेट जुड़ गए हैं इस बीच में। डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शालिनी यादव। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा आरोपी जो धोखाधड़ी गबन के आरोप में जेल के अंदर बंद है, उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है। इलाज के लिए अस्पताल लाने, जेल से अस्पताल लाने की क्या कंडीशन हो सकती है? मरीज की हालत किस तरह की जरूरी होती है उसके लिए कि आपको अस्पताल में भर्ती कराना बेहद जरूरी हो जाता है? मेडिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए? और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से मौजूदगी में, पुलिस कर्मी की, पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में शराब नोशी कर रहा है, तो वो कितना गंभीर अपराध आप मानते हैं कि है? धन्यवाद कायनात जी। देखिए, आरोपी जेल से अगर उसको अस्पताल लाया जाए तो उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो, उसी कंडीशन में आती है, या कुछ ऐसे पैरामीटर्स हो जो कि जेल के दायरों में हैंडल नहीं किए जा सकते हैं, जहां उसे इंटेंस हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो। लेकिन आमतौर पर हमने यही देखा है, और कि जैसे राजनेता भी होते हैं या रसूख वाले जो लोग होते हैं, वो ये मेडिकल इलनेस का बहाना लेके ये लोग अस्पतालों में आ जाते हैं और वहां पे कंफर्ट्स एंजॉय करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आप कह रही हैं कि पुलिस कर्मियों का इसमें कितना हाथ है, तो इसमें पुलिस कर्मियों का पूरा हाथ है। देखिए, पूरा सिस्टम जो है, ये जो हुआ है हादसा, ये दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो हर तरीके से कितना करप्ट हो चुका है। क्योंकि इसमें सिर्फ पुलिस को जिम्मेदार ठहराना अपने आप में पूरी सिचुएशन नहीं दिखाएगा, जबकि पुलिस वाले ऑफ कोर्स इसमें लीगली लायबल होंगे। इस पूरे मसले का हल नहीं होगा अगर सिर्फ कुछ एक लोगों को ही इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाई, एक बार फिर से कहेंगे? जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर सिर्फ पुलिस कर्मियों को ही ये कहा जाए कि अगर ये अपनी ड्यूटी ठीक से कर लेते तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते, एक अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ जाती। यहाँ कुछ और भी लोग हैं जिन पर उंगली उठती है। जी, देखिए, उनका अस्पताल तक आना, उनका किन कंडीशंस पे आना, किस मेडिकल एडवाइजर ने उनको ये एडवाइस दी है, या ये कहा है कि उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकली इल है, पहला सवाल उन पे उठेगा कि क्या क्रिटिकली वो इतने इल थे कि उनको इस चीज की जरूरत हो। दूसरी चीज है कि पुलिसकर्मी उनको वहां से अस्पताल तक लेके अगर आए, और अगर डॉक्टर ने ये कहा है मेडिकल कंडीशन है, तो उस लेवल तक आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उनकी जिम्मेदारी बनती है जब आप देखें कि अस्पताल में आके वो फिर अय्याशी कर रहे हैं, और अगर उसमें वहां पे पुलिस वालों की मौजूदगी में ये अय्याशी हो रही है या इस तरह के ऐश हो रही है, तो पुलिस वाले इसके लिए लायबल हैं, जो वहाँ पे उस वक्त ड्यूटी पे प्रेजेंट है। तीसरी चीज, इसमें अस्पताल वाले जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो बैंड या इंटॉक्सिकेंट्स हैं, वो अस्पताल में किस तरीके से पहुंचे और किस तरीके से किसी मरीज को इस तरह से वो इस्तेमाल किए जाने दिए गए। बिल्कुल, जांच तो यहाँ पर सभी की होनी चाहिए, कार्रवाई भी सभी पर होना बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शालिनी यादव, आप हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ी। तो अपराध तो यहाँ पर हुआ है, किसी एक का नहीं है, कई लोगों की तरफ से ये अपराध जो है उसमें सहयोग किया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं मुकेश राजपूत। मुकेश, जैसे आप बता रहे थे, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अब इस मामले में जांच करवाई जाएगी, तो जांच जो है किस लेवल पर, कहां तक जाएगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? और जो नीम का जेल प्रबंधन है, प्रशासन है, उसका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कोई संपर्क हो पाया है अधिकारियों से? देखिए कायनात, बिल्कुल अभी तक जिस तरीके से हमें सूत्रों के हवाले से पता चल पा रहा है, वो जांच जो है इसमें कहीं ना कहीं होगी, अस्पताल प्रशासन खिलाफ होगी सबसे पहले, और उसके बाद पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, क्योंकि पुलिस भी इसमें पूरी भागीदारी रही है। इसमें जो
जो दो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट है, एक अस्पताल प्रशासन की बात करें और एक पुलिस प्रशासन, क्योंकि ये दोनों ही वहां पर मौजूद थे और दोनों ही इस पूरे मामले को का इनका सामने हुआ था पूरा सामना, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने में दोनों जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरे शामिल है, क्योंकि जिस समय वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे उस समय ये पूरा वाकया हुआ। पुलिस जो डॉक्टर जो वहाँ के प्रशासन है उनसे बात करने की कोशिश की, अस्पताल के प्रशासन से, तो उन्होंने भी इस मामले को दबाने की कोशिश पर की थी और जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे साफ तौर पर बोला गया था कि इस मामले को एक ही रफा दफा कर दो। हालांकि साफ तौर पर जो संबंधित है तो उसका कहना है कि जब उसने रोकने की कोशिश की तो कई बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी अप्रोच वहां पर लग गई और साफ तौर पर कई नेताओं का नाम लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी दी जाती है कि एक कहीं ना कहीं जो, अगर हम नीम का जेल की बात करें तो कायनात ये कोई पहली बार नहीं हुआ। नीम का जेल के खिलाफ पहले भी इस तरह की खबर हम चला चुके हैं कि जहां पर फोन मिलने की बात करें या सुविधा की बात करें तो इस तरह की चीजें वहां पर पहले भी मिली है, कई बार छापेमारी की गई तो बहुत सारी चीजें वहां से निकल करके आई है। तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो जेल के अंदर कैदी जुर्म की सजा नहीं काट रहे होते, बल्कि जो रसूखदार जो कैदी होते हैं वो वहां पर पूरा एंजॉय करते हैं, क्योंकि समय समय पर जिस तरीके से जो यहाँ पर जो संबंधित है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब जिंदल से जब बात की गई तो जिंदल ने कहा कि हम हर बार आते हैं, हर साल आते हैं और हमसे पहले कभी किसी ने ऐसी कोई रोक टोक नहीं की, आज क्यों ये रोक टोक की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनके हौसले बुलंद हैं और वो उनको बिल्कुल कानून का खौफ नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से इस बाबत में कोई अभी तक कोई जो है बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। वो कैमरे पर कोई बयान नहीं देना चाहते, परंतु हम लगातार कोशिश करें और बहुत जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर के हम बयान जरूर उनका जो है लेकर के आएंगे, दिखाएंगे। जी मुकेश बने रहिए। इस बीच हमारे साथ में पुलिस के पीआरओ सूबे सिंह भी जुड़ चुके हैं। सूबे सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सवाल खड़े करते हैं पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता पर, कार्यशैली पर, कि एक पुलिसकर्मी की मौजूदगी में एक सजा याफ्ता मुजरिम इस तरीके से अस्पताल वार्ड के अंदर बैठ करके शराब नोशी कर रहा है। यहाँ तक उसने बात कही कि तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं यहाँ पर। जी नमस्कार। जी सूबे सिंह जी। जी नमस्कार। जी। ये जो आपने बोला इसमें ये वायरल वीडियो सीपी श्री विकास अरोड़ा जी के संज्ञान में आया है। उन्होंने तुरंत एक जांच कमेटी के लिए बोला है और एसीपी क्राइम इनको रिपोर्ट करेंगे जांच को। इसमें जो भी सामने आएगा जांच में निकल के उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी, लेकिन सूबे सिंह जी ये कोई पहली बार नहीं है। खुद जो आरोपी है, जो दोषी है, उसका कहना है कि वो रेगुलर कस्टमर है अस्पताल का। अक्सर इस तरह से इलाज के नाम पर वो अस्पताल आ जाता है, जेल से बाहर आ जाता है और अस्पताल में इस तरह का जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट है वो उसको दिया जाता है। तो इसमें बाइट में ऐसा दिख नहीं रहा कि उन्होंने बोला है खुद कोई वहाँ का बाउंसर या गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड जिसकी आंखों के सामने ये सब चीज हुई, जिसने रोकने की भी कोशिश की, उसे ये सारी बात कही गई। हाँ, उससे कहा गया ये, लेकिन कहीं सामने नहीं आया। अगर ये सामने आता है तो इसमें भी जांच की जाएगी, हर लेवल पे, हर एंगल से, हर पहलू से जांच की जाएगी कि पहले क्या होता रहा है। लेकिन वो गार्ड ने बोला है, अगर उन्होंने जो भी कैदी है, अनिल जैन जो कैदी है, अगर उसने बोला है और उसमें कुछ है तो आप वो क्लिप भी हमें दीजिए, हम एक्शन लेंगे इसमें। तो जो शिकायत करता है या जिसकी तरफ से ये पूरी बात निकल के सामने आई है, सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल का, अगर वो इस मामले में बयान दर्ज करवाते हैं तो जांच जो है कहां तक होगी और किस लेवल पर होगी? जो अपने बयान देता है और उनके सामने उससे हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज के अनुसार और जो भी चीजें सामने आएंगी, जो डिजिटल एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, और इसमें जो सामने आएगा उसमें खुलकर जांच होगी, विस्तृत जांच होगी और इसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा और इसमें की जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है कौन है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। मामला आप संज्ञान में आया है वो भी तब जब ये वीडियो इस तरीके से वायरल हो जाता है, ये मामला तब निकल के सामने है। अगर आज भी वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद ये सच्चाई जो है कभी सामने नहीं आ पाती। इसीलिए मीडिया की जरूरत है। भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी जरूरत है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जी सूबे सिंह जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी जुड़ी हुई हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहती हैं। जी सीमा जी। सूबे सिंह जी, मैं जानना चाहती हूँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण
सवाल है और मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से इस पर आप पुलिस की तरफ से एक जवाब आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर जो पुलिस कर्मी हैं वो बैठे हुए हैं सामने और वो पूरे ये कंफर्म करते हैं कि आप उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं इस रूम के अंदर में। तो क्या उन पर कोई इमीडिएटली कार्रवाई आपके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है? क्योंकि हो जानी चाहिए थी अभी तक। मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, लेकिन विजुअल देख के ऐसा लगता है कि आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। जांच तो बाद में, पहले एक्शन लेने की जरूरत है सर। सीमा जी, जो भी कैदी होता है उनके साथ पुलिसकर्मी होता है, उस पुलिसकर्मी के सामने कोई जो भी आप बता रहे हो जो भी सुविधा है वो नहीं है उनके सामने, लेकिन उसमें उसके सामने ये चीजें आई हैं बाहर से। सर आप देखिए तस्वीरों में, देखिए कैन दिखाई दे रहे हैं, लिकर के कैन दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने रखी हुई है। ये कोई कट एंड पेस्ट वाली वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल वीडियो है। होटल रूम का फुटेज नहीं है सर, ये हॉस्पिटल का है। और वो व्यक्ति जो इलाज के नाम पर अस्पताल आया है, क्या वो इस तरीके से बियर पी सकता है पुलिसकर्मी की मौजूदगी में? बिल्कुल नहीं, और पुलिस के सामने भी नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं। जो ये इसमें जो षड्यंत्र में या जो इस चीजों को सम्मिलित है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे हॉस्पिटल का स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो। तो इंतजार किस लिए? इस वीडियो के बाद पुलिस कर्मियों के लिए खासकर एक्शन लेने की जरूरत है, उसमें इंतजार किस लिए किया जा रहा है? जांच में ये जाएगा कि कौन है। सिर्फ वीडियो देख के किस पे कार्रवाई करेंगे हम? इसमें जो सम्मिलित और लोग जो है वो छूट जाएंगे। जांच का मकसद यही होता है कि उसमें कौन कौन एनरोलमेंट है। लेकिन देखिए, जब एक इमीडिएट मैसेज जो पुलिस की तरफ से दिया जाना चाहिए, जो एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार, वो इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे केस में ज्यादातर ये होता है कि एक इमीडिएट जो एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाता है, वो जो आपके सामने जो भी सिचुएशन होती है, घटनाक्रम होता है, उसको देखकर इमीडिएट एक एक्शन लिया जाता है। तो पुलिस की तरफ से इस वीडियो के बाद हमें ऐसे लगता है कि एक इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था। उसमें देरी जो हो रही है उसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होना चाहिए, पर्दे के पीछे कौन कौन से लोग हैं डेफिनेटली जांच तो होगी, जांच कितनी लंबी चलेगी ये भी कोई नहीं जानता। जेल के अंदर में ऐसा कौन सा विभाग है जिन्होंने परमिशन दिया? अगर वो दारू पी रहे हैं, बैठ के बियर पी रहे हैं, तो उनकी मेडिकल कंडीशन क्या वाकई ऐसी थी कि उनको मेडिकल ग्राउंड पर हॉस्पिटल भेजा जाए? वो तमाम जांच के विषय होंगे। लेकिन उससे पहले जो वीडियो के अंदर दिखा जा रहा है वो ये कंफर्म करता है कि आपके जो कांस्टेबल हैं उस वक्त ड्यूटी पे, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। सीमा जी का सवाल का जवाब आप दें, इससे पहले हमारे जो सहयोगी मुकेश राजपूत मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, उन्होंने भी जानकारी हासिल की है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी मुकेश। जी, सुबेश सिंह जो हमारे पीआरओ हैं, पुलिस पीआरओ, उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वीडियो हम सारा इस समय फरीदाबाद देख रहा है, सारे फरीदाबाद की जो मीडिया है वो वीडियो चला चुकी है, पर बावजूद इससे वो जो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पहले भी जेल में जिस तरीके से वो चीजें मिली, उसके बाद भी अगर कार्रवाई की बात करें, जांच की बात करें, तो वो जांच अभी तक जिस तरीके से हुई वो हमें भी पता है और सारे लोग, सारी मीडिया जानती है। परंतु क्या लगता है, क्या इस बात की जिम्मेदारी ये पीआरओ साहब की तरफ से मिलेगी कि जो ये पूरा मामला हुआ जिसमें कांस्टेबल साहब दिखाई दे रहे हैं, उनका चेहरा भी आ रहा है, जो साथ बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से पूरा वहां पर जो वाकया हुआ उस पर इमीडिएटली कार्रवाई करने के लिए जांच करनी जरूरी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पहले ही सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सपनीत है उसका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी वो कई बार आ चुका है, ऐसा साफ तौर पर अनिल जिंदल का कहना था, और पहले ये सारी सुविधा उसे मिली है, तो इसका मतलब पहले भी पुलिस कर्मी उसके साथ रहे होंगे। ये मिलीभगत लंबी चली आ रही है, वीडियो सामने नहीं आता तो ये मामला भी कहीं ना कहीं दबा रह जाता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें जांच का विषय तो है ही, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं पीआरओ साहब सुबेश सिंह जी कि इस मामले में तुरंत एक्शन क्या लिया जाएगा? क्या जो व्यक्ति, जो पुलिस कांस्टेबल दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, उसके आगे तत्काल कार्रवाई होगी पुलिस की ओर से? और सीमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो पुलिसकर्मी है उसके हाथ में ना कोई जो चीजें आप बता रहे हो ड्रिंक की, ना सर उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी में ये सब चल रहा है। उसी कमरे में वो बैठा हुआ है जहां पर अनिल जिंदल। सुबेश सिंह जी, आप पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर कोई प्रिजनर के साथ में पुलिस होती है तो वो किस लिए होती है साथ में? अगर वो इतना ठीक हो गया था कि वो कुछ भी खा पी सकता है तो फिर उसे वापस जेल ले जाना चाहिए था। और ये क्यों वो अस्पताल के रूम में एडमिट है? की परमिशन किसने दिया? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि अल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो उसको रोका जाए या उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए? उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह की चीजों की जो उसको यूज कर रहा है उसको रोका जाए,
अपने ऑफिसर को इमीडिएट रिपोर्ट करें कि ये ऐसा कर रहे हैं, मेरे से नहीं मान रहे हैं। और ये सब जांच का विषय है। क्या ये मतलब निकाला जाए या नहीं रोका, या तो ये मान लिया जाए कि कानून दबाव में आ गया रसूखदारों के, या फिर ये मान लिया जाए कि रिश्वतखोरी का ये मामला है, पैसे लेकर के उनकी जुबान बंद हो गई? नहीं, सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी है। ये पुलिस, फरीदाबाद पुलिस ने ही जिंदल को जेल में बंद कराया है। अच्छा, इनके सुबह सिंह जी, जो घोटाले से उजागर किए हैं, वो पुलिस ने ही इनको जेल में भेजा है, वो अपने आप जेल में नहीं गया। सुबह सिंह जी, एक चीज और आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में हम बहुत बड़ा सभी हो गया है। पुलिस मुझे कर्मियों लगता के है लिए कि नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ एक पुलिसकर्मी इस प्रकार के हैं, इस तरह के करप्शन में संलिप्त हैं, उनके अगेंस्ट अगर एक्शन अभी नहीं हुआ तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा सर, जब इस तरह के अपराधी खुलेआम छुट्टे घूमेंगे। नहीं, ऐसा जी, नहीं सीमा होगा। जी। बिल्कुल भी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह सिंह जी, एक सवाल और आपसे, आखिरी सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि अभी, क्योंकि हम तमाम जो आला अधिकारी हैं, इवन जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके संज्ञान में भी हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी घटना आए और उसके बाद जो ऊपर से जो एक इन्वेस्टिगेशन का जो एक कमिटमेंट होना चाहिए सरकार की तरफ से, मुझे लगता है वो भी होगा जरूर इस पर, क्योंकि जिस तरीके से अनिल विज जी को जाना जाता है कि वो हमेशा इमीडिएट एक्शन लेने वाले हैं, होते हैं इस तरह की चीजों में, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऊपर से भी कुछ ऐसा एक्शन का जो कमिटमेंट है वो होगा। लेकिन आपसे एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो गवाह है इस वक्त में जो हमारे साथ में, जिसका बाइट भी हमने अपने स्टार्टिंग में शेयर किया है, वो हमारे साथ जुड़ना चाह रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, डर रहा है कि कहीं मेरे ऊपर कोई आंच ना आ जाए। तो क्या आप यहाँ पर हमारे साथ में एक कमिटमेंट कर सकते हैं, गवाह के तौर पर जो व्यक्ति सामने आया है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी पुलिस और उसको किसी भी तरीके से मेंटली या दूसरे तरीके से हरास नहीं किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी फरीदाबाद पुलिस की तरफ से ली जा सकती है? इस वक्त आप कर सकते हैं कोई ऐसा कमिटमेंट हमारे साथ ऑन कैमरा? जी बिल्कुल, फरीदाबाद पुलिस की जिम्मेदारी है इसमें, और इसमें एक्शन लिया जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। जो गवाह है उसके दिल में जो डर है कि अगर पुलिस कर्मी इस तरीके से एक दोषी के साथ में मिले हुए हैं, तो अगर वो उसके खिलाफ कोई भी बयान देता है, कल को उसे पुलिस किसी तरीके से परेशान ना करे या किसी तरह से दूसरी तरह से उस पर कोई आंच ना आ जाए। सीमा जी, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें जो भी कैदी होता है, किसी भी तरह का विचाराधीन कैदी हो या सजा याफ्ता कैदी हो, वो जेल से बाहर निकलता है, उसके साथ पुलिसकर्मी ऑल द टाइम रहता है। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पुलिसकर्मी उसी रूम में होता है कि कहीं कैदी भाग ना जाए, शीशा तोड़ के बैक डोर से कहीं से भी। ये भागने वाला कैदी नहीं है, लेकिन किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। सर बिल्कुल, आप हम समझ रहे हैं, आपने कहा कि साथ रहता है, लेकिन हम ये जो तस्वीरें सामने आई हुई हैं, ये आपकी बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं कि ये सब कुछ करना भी अलाउड होता है। जो तस्वीर सामने आ रही है वो गलत है, हमारी नजर में गलत है, आपकी नजर में भी गलत है। इसी के लिए जांच की जा रही है, क्या उसने रोका था कि नहीं रोका था, क्या उसने अपने सीनियर को रिपोर्ट की इस बारे में कि नहीं की। इस वक्त मुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मुकेश यादव साहब, मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाह रहा हूँ कि 28 जो है अगस्त को ये यहाँ पर एडमिट होते हैं दोपहर को, और 28 अगस्त के शाम को ही ये पूरा मामला होता है, वहाँ पर वीडियो बनती है। तो इसका मतलब क्योंकि जो कंडीशन होती है जो पेशेंट को भर्ती करने की, वो काफी क्रिटिकल होनी चाहिए, तब उन्हें भर्ती किया जाता है। परंतु ऐसे में 28 को इसका मतलब वो पुलिस की मिलीभगत। मुकेश एक मिनट, सूबे सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तुम्हारी बात का ही जवाब दे रहे हैं जी। सूबे जी। मुकेश जी, इसमें जिन जिन की हेल्प ली जा सकती है हमसे जांच में, कि इनमें कौन कौन लोग इसमें जो है उनकी हेल्प ली जाएगी, चाहे वो टेक्निकल एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, उसके अलावा जो गार्ड बता रहे हैं उनकी, ये सब उनके बयान लिए जाएंगे। दूसरी तरफ से जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको भी देखा जाएगा कि किस लेवल पे किसकी इन्वॉल्वमेंट। चलिए, यानी कि जहां जहां से जांच हो सकती थी, रोका जा सकता था इन सारी चीजों को होने से, और जहां से ये सब काम नहीं किया गया, उस सारे चीजों की आप जांच करेंगे, उन सभी व्यक्तियों को जांच के दायरे में लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूबे सिंह जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और ये आश्वस्त करने के लिए कि जो न्याय पर भरोसा है लोगों का वो हमेशा कायम रहेगा और इस मामले में गहनता से जांच की जाएगी। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। और मुकेश राजपूत, हम आपसे भी यही कहेंगे, मामले पर नजर बनाए रखें, जो कुछ अपडेट होता है हम आपसे इस पर लगातार जानकारी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद की नीम का जेल में बंद जिस तरीके से एक सजा याफ्ता कैदी
इलाज के नाम पर अस्पताल पहुंच जाता है, जेल से निकलकर वो अस्पताल में वो सब कुछ करता है जो आम तौर पर कोई आम व्यक्ति करता है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ये सब कुछ एक अपराधी कर सकता है तो फिर एक अपराधी में और एक जो न्याय मांगने के लिए खड़ा है कानून से, उसमें फर्क क्या रह जाता है। यहाँ तो वो पीड़ित ही अपने आप को महसूस करेगा, लेकिन पुलिस की तरफ से ये आश्वस्त किया गया है कि जो भी जहां भी जिस लेवल पर कमी रह गई है और अनदेखी की गई है चीजों की, वो जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।